शोक से पीड़ित मालूम होता, प्रसन्नता नहीं दिखलाई दे रही। 18 पुराणों के लिखने वाले व्यास, मालूम होता है तुमने भगवान की ज्ञानोत्तरा भक्ति, ज्ञान के बाद में आने वाली भक्ति, उसका कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उसके संबंध में कोई विवेचन आपने नहीं किया। अहम पुरा भवन नामो दासी पुत्रोति निर्धनः। मैं अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाता हूँ। पूर्व जन्मों में कभी मैं एक दासी का पुत्र था, पिता मर गए और वो ग्वालिनी हमको लिए घूमती थी। एक जगह गंगा के तट पर चातुर्मास में जब सब सन्यासी एक जगह चतुर्मासा करते हैं, 2 महीने कहीं नहीं जाते, एक ही स्थान पर रहते हैं। उस समय हमारी माता उसी आश्रम में हमको लेकर के गई और वहीं सेवा करने लग गई। लेकिन सुबह शाम वो गांव में जाती थी, 2-3 घरों में गैया थीं, उन गैयों का दूध दुहियाती थी, तो उसको कुछ मिल जाता था, रुपया 8 आना महीने में मिल जाता था। हम दिन भर उन्हीं महात्माओं की जूठन खा करके वहीं रहते थे। वो विमल और विशोक ज्ञान का प्रवाह जो बहता रहता था सत्संग में, उसे मैं सुनकर बड़ा प्रसन्न होता था और मेरे अंदर वैराग्य पैदा हुआ। मैंने सोचा ये माँ ही हमारी केवल बाधक है, नहीं तो मैं इसी समय सन्यासी हो जाता। एक दिन की बात है, वर्षा काल में सायंकाल वो दूध दूह करके गांव में से लौट रही थी, अंधेरा हो गया था, तो रास्ते में सर्प ने हमारी माँ को डस लिया। माँ की मृत्यु हो गई। चतुर्मासा समाप्त हो रहा था। मैंने कहा यह प्रभु की कृपा हुई है, एक माता का बंधन था वो भी हमारा छूट रहा है आज से। सब सन्यासी तो चतुर्मासा के बाद अपनी अपनी दिशा को विचरने के लिए चले गए। मैं भी उत्तर दिशा को उत्तरांचल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते बहुत दिनों के बाद एक पहाड़ी के झुरमुट के पास एक बहुत बड़ा सरोवर था। उस सरोवर को देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा निर्मल जल था। एक अस्वस्थ वृक्ष पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा, उसके नीचे मैं बैठ गया। ध्यायतश्चरणाम्भोजय भावनिर्जित चेतसा कौतुकंध्यातश्रुकलितः हृदयासीन्वेषणैर्हरि। मैंने जो ध्यान लगाना शुरू किया, महात्माओं के मुख से निकली हुई वाणी को स्मरण करता हुआ भगवान के स्वरूप माधुरी में तल्लीन हो गया, तो मेरे हृदय में भगवान हरि का आविर्भाव हुआ। तो सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, मैंने उनके चतुर्भुज रूप को देखा, पीताम्बर धारण किए हुए इस तरह से बैठे हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई। आँख खोल करके बाहर देखा तो संसार दिखाई पड़ा, फिर आंखें बंद किया तो वो रूप नहीं आया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम व्यर्थ में परिश्रम न करो, यह तुम्हारा दासी शरीर है, तुम दासी से पैदा हुए हो, इसलिए इस शरीर से हमको नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए ब्राह्मण होना बहुत अपेक्षित, बहुत आवश्यक। ब्राह्मण शरीर पाकर के ही हमारा दर्शन तुमको मिलेगा। कुछ काल व्यतीत होने के बाद तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र हो जाओगे। यह ज्ञान तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। इस ज्ञान के प्रभाव से तुम अगले जन्म में ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हो। अंगुष्ठात जगिरे नारदा, अंगूठे से नारद का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी ने उस समय पर उनको सब वेद वेदांत पढ़ाया और ब्रह्मा जी एक स्तुति कर रहे हैं
यज्ञ भगवान की बड़ा अच्छा आख्यान है। जे पित्वदीय चरणाम्बुज कोशगन्धम्, जे पित्वदीय चरणाम्बुज कोशगन्धम्, जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतम्। हे प्रभु, तुम्हारे पावन पवित्र चरणार बिंदुओं का जो हृदय में ध्यान करते हैं, तुम्हारी लीला कथाओं का जो कानों से सुनते हैं, कानों से सूंघते हैं, जिघरन, इस कानों से सुना जाता है, नाक से सूंघा जाता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कान से जो सूंघते हैं, जिघरन्ति कर्ण दिवरैहि, क्या सुनते हैं, सूंघते हैं, श्रुति बात नीतम, श्रुत्या एव बातैहि आनीतम यत् किंचित कर्म, वेद के मंत्रों के द्वारा आया हुआ जो आपका गुणानुवाद है, सहस्र शैरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् समो विग्वं सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठत् दशांगुलम्। इस तरह के जो प्रसंग कान से सुनते हैं, सुनते अर्थात सुनते हैं, वही तुम्हारी भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। तुम्हारी लीला कथाओं के सुनने से माया मोह को छोड़ा देने वाली एक अविचल अविरल भक्ति पैदा होती है। उस भक्ति के द्वारा हसत्यथोरोदिति रौति गायन, साधक भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है। हसत्यथोरोदिति रौति गायन उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः, और वो उन्मादी के समान, एक पागल के समान नाचता हुआ गाता हुआ संसार में भ्रमण करता है। ये ब्रह्मा जी को यज्ञ भगवान हंस अवतार धारण करके सुनाया। तो कह रहे हैं उसमें नारद जी कहते हैं कि महर्षि, हमको 4 श्लोक की भागवत सुनाई थी ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को भगवान हंसावतार ने बताया वो 4 श्लोक की भागवत, और वही भागवत ब्रह्मा जी ने हमको पढ़ाया। वो भागवत के हम 4 श्लोक तुमको दे रहे हैं, और भगवान विपुलीकृत, अब इनको तुम बढ़ाओ। इनके सुनने से लोक के संसार के लोगों का बड़ा परम कल्याण होगा। इस असार संसार में काम क्रोध लोभ मोह विप्लुत इस भवाटरी में भटकते हुए सूकर कुकर कीट पतंग आदि योनियों में भटकते हुए इन जीवों का परम उद्धार इसी कथा के सुनने से होगा। इसलिए इसको तुम बढ़ाओ। आगे हम 4 श्लोक तुमको दे रहे हैं, और इसी के ऊपर तुम ग्रंथ लिखो। तो 4 श्लोक दिया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, मेरा वो ज्ञान जो विज्ञान के द्वारा समर्थित है, विज्ञान जिसको समर्थन कर रहा है, वो मेरा पवित्र ज्ञान। ज्ञानम परम गुह्यम में अत्यंत परम गोपनीय मेरा वो ज्ञान। यद विज्ञान समन्वितम सा रहस्यम तदंगंचो गृहाण गदितम मया, उसका जो रहस्य है, उसके जो अंग हैं, उन सबों के साथ मैं उसे तुम्हें दे रहा हूँ, तुम उसको ग्रहण करो। यावानहं यथा भावो यद्रूपं पुण्यकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुगृहात्। और हमारी कृपा से, भगवान ब्रह्मा से कह रहे हैं कि हमारी कृपा से यह ज्ञान तुमको प्राप्त हो जाए। मैं जिस प्रकार का हूँ, मैं अनंत अखंड
बोध रूप हूँ। मेरा रूप क्या है? बोध, ज्ञान, और कुछ। अरूपम तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वशिष्ठा सेवा केवलोहम। ये शंकराचार्य जी अपने उसमें लिखे हैं। जो अरूप है और ज्योति रूप में जो एकमात्र है, प्रकाश स्वरूप है। यावानहम यथा भावो जद्रूपम गुण कर्म कह। हमारा जो भाव, जो हमारा रूप, जो हमारे कर्म, वो सब के सब दिव्य हैं। संसार के प्राणी उसे नहीं समझ सकते, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तथैव तत्व विज्ञानो, और उनका जो वास्तविक तात्विक विवेचन है, ज्ञान है, हमारी कृपा से तुमको वो प्राप्त हो। वही सब कार्य, बिना हमारी कृपा के वो किसी को प्राप्त नहीं हो। यहाँ कृपा शब्द बहुत जरूरी है जो आ गया, और ये दोनों तरफ के पक्षों को, यानी साकार सगुण रूप को और निर्गुण रूप को, साकार उपासक और निराकार उपासक दोनों के लिए लाभदायक होता है। हृदयर्थम यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋत माने होता है मन में जो आप सोचें और वो सत्य हो। ऋतम और सत्यम मंत्र भी है संजोकासन में। ऋतं च सत्यम चाभिधार तपसोऽध्यजायतो ततो रात्रिजायत ततः समुद्रोर्णवः समुद्रादर्णवादरिसंवत सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् ऋषभस्य विगतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयतो। ये तो एक में इसमें आया है ऋत और सत्य। ये क्या है? कहते हैं जो मन में आप सोचते हैं, जो कुछ भी मन में आता है उसको ऋत कहते हैं, और वाणी से जो व्यक्त होता है उसको सत्य कहते हैं। ऋत और सत्य में इतने ही भेद। मन का सोचा हुआ और वाणी से व्यक्त किया हुआ, लेकिन वाचा विरूप नित्य जावा, ये वेदांत का सूत्र। वाणी से जो कुछ व्यक्त किया जाता है वो अनित्य है, नाशवान है। अब यहाँ पर ये मेरी बड़ी भारी लंबी व्याख्या करनी पड़ेगी। वाचा विरूप नित्य है। तो ऋते रथम यत प्रतीयेत, जो ऋत दिखलाई दे रहा है आपके मन में आया हुआ, अच्छा भाव पैदा हुआ, और उस अच्छे भाव से किसी सत्संग स्थल में, कहीं वैराग्य के उसमें पहाड़ों की खोह में, कहीं एकांत स्थल में आप जाकर के बैठे और ध्यान योग में, मंत्र योग में, भक्ति योग में आपका मन लगने लगा, सच्चरित्रता आने लग गई और बड़ा उसमें आपको सुख मिलने लग गया, तो ये समझ लो ऋत आ गए। वाणी से आपने व्यक्त करना शुरू किया तो अच्छी बात आप बतला रहे हैं, जो सत्य है उसे आप बोल रहे हैं। तो ऋतेर्थम यत प्रतीयेत, जो कुछ प्रतीयमान हो रहा है मन की कल्पनाओं में, मन की कल्पनाओं से ही सारे भूधर सागर, भूधर सागर, पर्वत और यह पृथ्वी, ये मानसिक कल्पना प्रसूत है। मन की कल्पनाओं से ये पैदा होती है। मन बतला रहा है कि इसको पहाड़ कहते हैं, इसको समुद्र कहते हैं और इसको पृथ्वी कहते हैं। ऋतेर्थम यत प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याद आत्मनो मायाम
जो बाहर व्यक्त होकर दिखाई दे रहा है वो माया है, हमारी माया। यथा भासो यथा तमः, जैसे आभास और अंधकार, प्रकाश और अंधकार, दो का अनुभव मन जब करने लगता है तो एक तरफ रित होता है और एक तरफ सत्य होता है। आंख खोल कर देख रहा है उसको वो सत्य मानता है, कल्पना में जो आता है वो रित होता है। हमने कल्पना किया प्रकाश और अंधकार, अब सामने आया तो हमको रूप दिखने लग गया, तो हमने मान लिया कि ये प्रकाश है। और कुछ भी जब नहीं दिखा, अंधकार अंधकार था, तो हमने माना ये अंधकार है। लेकिन ये दोनों कल्पनाएं वेदांत में निरर्थक, वहाँ झूठी हो जाती है। जो प्रतीति हो रही है वो मन के द्वारा हो रही है। मन संकल्प शून्य नहीं है। संकल्प शून्य यदि मन हो जाए तो उसमें कुछ नहीं प्रतीत होगा, लेकिन संकल्प मन के अंदर बहुत से भरे हुए हैं जन्म जन्मांतरों के, इसलिए वो बराबर अनुभव कर रहा है। प्रकाश और अंधकार का अनुभव वो मन करता है। इंद्रियाएं उसके लिए सहायक हो जाती हैं और धीरे धीरे उसकी ये वृत्ति दृढ़ होती चली जाती है। वो तत्व का बोध नहीं कर पाता। इसलिए भक्त लोग बड़े अच्छे शब्दों में उसकी व्याख्या करते हैं